हाँ जी, कैसे हो आप सभी लोग? आज है 22 अक्टूबर और सीईटी 10 प्लस 2 के पेपर है वो आज से स्टार्ट हो गए हैं। और जो लोग जाने से पहले इस क्लास को देख रहे हैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, जय माता दी के बोलकर, जय बजरंग बली की या जय वीर तेजा जी की, जो भी आपके इष्ट है उनके बोलकर सारे क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करके आने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। और बेस्ट तरीके से एग्जाम देके आना है, फिर उस पेपर का एनालिसिस करना है। अपन भी उस पेपर में कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं जो अपनी क्लास में से आए हैं, अपन ने डिस्कस किए, उनसे जुड़कर आए हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे आप सभी के सामने। तो आप सभी का स्वागत है 22 अक्टूबर की क्लास में। और हम इस क्लास के अंदर देश विदेश और अपने प्रदेश सबके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग हैं वो इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, जैसे कुछ लोग देते हैं। उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और क्लास अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अब अपन क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह आपको बोला ही मैंने कि अपन एक पॉजिटिव कोट से है वो क्लास स्टार्ट करते हैं, बिना पॉजिटिव कोट के अपन क्लास स्टार्ट नहीं करते। तो आप सभी के सामने प्यारा सा पॉजिटिव कोट है कि जीवन यत्किमपि भवति तत् सर्वे हिताय भवति। मतलब जीवन में जो कुछ भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। जी हाँ, ये स्लोगन आपने बहुत बार सुना होगा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल, जो ईश्वर अपने सामने अपनी लाइफ के अंदर जो भी कुछ करता है ना वो अच्छे के लिए ही करता है। हमें नो डाउट उस समय गुस्सा आता है, खुद पर गुस्सा आता है, हम किसी और को कोसते हैं, हम अपने ईश्वर को कोसते हैं, इष्ट को कोसते हैं कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। लेकिन उसने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है तो जनाब उसने आपके साथ कुछ किया है तो जरूर उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह रही होगी। और वो वक्त के साथ साथ आपको जरूर पता ही लग जाता है कि हाँ, अगर वो चीज उस दिन नहीं हुई होती तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। प्रकृति में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो बिना बेवजह हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बदलना प्रकृति का नियम है, तो अगर कोई इंसान भी बदले तो इतने ऐतराज मत होइएगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ। ये तो नियम है, जो आया है उसको जाना है, जो चीज आज है वो कल उस आपसे बिछड़ना है। ओके, तो ध्यान में रखिए, इतना सैड मत होना और बस पॉजिटिव रहना। अब अपन ये कल का जो क्वेश्चन किए उनके रिवीजन कर लेते हैं कि कल अपन ने कौन कौन से क्वेश्चन किए थे। कि राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष है वो विजय किशोरा रहाटकर को बनाया गया है। और विजय और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस प्रोग्राम के तहत है किसानों ने विदेश भ्रमण के लिए भेजा है। तो आप ध्यान रख लेना, नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत भेजा है। किस प्रोग्राम के तहत? नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत है वो भेजा है। और नेक्स्ट है कि बूंदी महोत्सव का आयोजन 18 से 20 नवंबर को होगा। कहाँ होगा? बूंदी महोत्सव का आयोजन है वो बूंदी के अंदर होगा और नवंबर के अंदर होगा। ये याद रखना है आपको, बिल्कुल याद रखोगे ना? हाँ, बिल्कुल याद रखना है आपको। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हृदय योजना में 12 शहर शामिल है, उसमें अजमेर है अपना। और पीएम फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? तो 2016 के अंदर। और एमपी के लोक नृत्य कौन से हैं? तो माच है, मटकी है और जावरा है। ये आपको ध्यान में रखना है ना। ये किसके हैं? तो एमपी के, अपन ने गुजरात के भी देखे थे। हर रोज है वो किसी न किसी एक के जरूर देखते हैं, किसी ना किसी एक के जरूर देखते हैं। ये ध्यान में रख लेना, विजया किशोर रहाटकर को बनाया गया है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि हाल ही में T20 विमेंस का पहली बार खिताब किसने जीता है? जी हाँ, विमेंस वर्ल्ड कप है वो जो 2 अक्टूबर से चल रहा था, आप सभी को पता है। और अब उसका फाइनल दुबई में खेला गया है और इसका पहली बार विजेता बना है वो न्यूजीलैंड बना है। कौन बना है? न्यूजीलैंड है वो विजेता बना है। और हराया किसको है? तो साउथ अफ्रीका को हराया। मतलब उप विजेता कौन रहा है? साउथ अफ्रीका रहा है। और विमेंस T20 का संस्करण ध्यान में रख लेना, कौन सा संस्करण है? 9वां संस्करण है। कौन सा? 9वां संस्करण है। और इसको होस्ट कौन कर रहा है? तो होस्ट कर रहा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है वो इस वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है। और दुबई के अंदर के खेला गया है, तो आप ध्यान में रख लेना। अच्छा क्वेश्चन है, आपने को देखने को मिल सकता है। विमेंस T20 किताब पहली बार 9वां संस्करण बांग्लादेश होस्ट कर रहा है, न्यूजीलैंड जीता है, साउथ अफ्रीका क्या रहा है इसका?
तो उप विजेता रहा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान की कितनी जिलों को सुरक्षित घोषित किया गया? जी, प्रदेश की कितनी जिलों को, अपने राजस्थान की कितनी जिलों को सुरक्षित घोषित किया गया है? तो वो 23 जिलों को सुरक्षित घोषित किया गया। कितनी? ऑप्शन नंबर सी, 23 जिलों को सुरक्षित घोषित किया गया है। देखो भी, सुरक्षित घोषित तो सरकार कर दिया, लेकिन उसको साफ सुथरी तो रखना अपना दायित्व बनता है, अपना कर्तव्य होता है कि हम उसके आसपास गंदगी वगैरह ना फैलाएं। लेकिन हम इंडियंस ये बात तो मानते ही नहीं है। जहां ये बोला जाता है ना कि ये काम नहीं करना, वो काम तो सबसे पहले करते हैं, और गंदगी है वो सबसे ज्यादा खुद ही फैलाते हैं। कहीं चलते हुए पुड़िया खाकर फेंक देते हैं, तो कहीं कुछ चिप्स बिस्कुट के पाउच है, वो थैली है, उनको फेंक देते हैं। तो इसमें हम सब ही जिम्मेदार है, कोई एक जिम्मेदार नहीं है। सरकार सिर्फ योजना ही चला सकती है, बाकी इम्प्लीमेंट हम सबको ही सतर्क रहकर करना होगा। तो ये झीलें कौन कौन सी है ध्यान में रखना। अन्ना सागर है, उदय सागर है, कायलाना है, गजनेर है, गढ़चिसर है, जयसमंद है, और तलवाड़ा है, दूध तलाई है, और नक्की झील है, पंचपद्रा है, पिचोला है, और पिथमपुरी है, पुष्कर है, फतेह सागर है, फोय सागर है, और मावट है, रंग सागर है, स्वरूप सागर है। ये आप ध्यान में रख लेना। एक बार कोई ऑप्शन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी जिले हैं वो सुरक्षित नहीं है। ये भी ऐसा भी क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है। ओके, कि राजस्थान में नशा मुक्ति केंद्र किसके तहत खोले जाएंगे? जी हाँ, आपने राजस्थान के अंदर नशा मुक्ति केंद्र है वो खोले जा रहे हैं, और वो नई किरण योजना, ऑप्शन नंबर बी जो सही आंसर है, नई किरण योजना के तहत है वो नशा मुक्ति केंद्र खोले जा रहे हैं। इसमें देखो, नशा मुक्ति केंद्र सरकार खोल देगी, लेकिन ये भी वापस वही है, जिम्मेदार हम ही है। और इतनी भयंकर तरीके से अब नशा है वो सबके सर चढ़ कर बोल रहा है। तो किसी को चाय का है, तो किसी का कॉफी का है। चलो ये चाय कॉफी का तो चलो ठीक है, चलता है, लेकिन अफीम हुआ, अमल हुआ, जो ये दारू हुए, मादक पदार्थ हुए, पुड़िए हुए, इनका मतलब चिलम हुआ, हुक्का हुआ, मतलब आपको क्या क्या बताएं। आजकल नशे में सिगरेट हुई, बीड़ी हुई, ये युवा लोग इस तरीके से इसमें मतलब इसमें डूबते जा रहे हैं, और पता नहीं कौन सी हवा में रहते हैं, और सिगरेट पीते हैं तो इस तरीके से स्टाइल से पीते हैं जैसे मानो वो कोई कौन सा ही जंग जीत के आए हो बॉर्डर पे। पर उनके पास अगर पैसे नहीं भी हो ना, तो भी वो अपने नशे के लिए, नशेड़ी आदमी है वो एडजस्टमेंट कर ही लेता है, कैसे ही करो चाहिए। तो ये नशा नुकसानदायक होता है, लेकिन कुछ नशे अच्छे भी होते हैं, जैसे किताबी नशा होना, किताबी कीड़ा जिसको हम बोलते हैं, पढ़ने का नशा होना भी अच्छा है। लेकिन ये जो नशा मुक्ति है, ये सर चढ़कर आजकल इसमें हरियाणा, अलवर और गंगानगर, ये सबसे ज्यादा इसमें आते हैं। ये पंजाब और इसके आसपास के एरिया है ना, इसके वजह पंजाब हरियाणा के आसपास, तो ये अलवर हुआ, हनुमानगढ़ हुआ, और ये गंगानगर हुआ, ये थोड़ी ज्यादा से आते हैं। 33 स्कूलों के अंदर है वो बच्चों को चूज किया जाएगा, और उसमें नशा मुक्ति केंद्र के लिए इन्हें प्रेरित किया जाएगा, और किस तरीके से रखा जाएगा वो पूरा ट्रीट किया जाएगा। ओके, ध्यान में रख लेना, नई किरण योजना के तहत अपने को तो नशा देखो करना नहीं है, इससे नशे से, नशा करने वालों से दूर ही रहना है, और जितनी दूरी बनाए रखो उतना ही आप सभी के लिए बेहतर है। कि हाल ही में 27वें लोकरंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 27वें लोकरंग महोत्सव, संस्करण कौन सा? 27वां लोकरंग महोत्सव, तो ये किया जाएगा ज्वार कला केंद्र। ज्वार कला केंद्र कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है, जिसकी 1993 को क्या होती है? स्थापना होती है। जितने भी राजस्थान के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम है ना, वो सारे सारे ज्वार कला केंद्र में ही होते हैं लगभग, ध्यान में रखना। सोनारगढ़ किला कहाँ है? जैसलमेर के अंदर। मेहरानगढ़ किला चिड़िया टूक की पहाड़ी पर। जोधपुर का किला है, आमेर महल आप सबको पता है जयपुर के अंदर है। जयगढ़ भी जयपुर के अंदर है, ये याद रख लेना। और ये अपने में वापस रिवीजन के तौर पे डाल दिया है कि हृदय योजना के इफेक्ट, जो 21 जनवरी 2015 को ये योजना शुरू हुई थी, और इसके अंदर 12 शहर है वो शामिल है, और अपने राजस्थान का एक अजमेर शहर इसमें शामिल है। ये 100% केंद्र सरकार की योजना है, 100% केंद्र सरकार की ये योजना है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और ये जो सारे शहर है वो आपको मैंने सामने लिख रखे हैं, तो ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में 17वीं एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो हाँ, संस्करण है 17वां, और भारत ने वो 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। ध्यान में रखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। गोल्ड मेडल जीते हैं इसलिए एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप इंपॉर्टेंट हो जाती है, और संस्करण 7वां याद रख लेना। आयोजित हुई है हांगकांग के अंदर। कहाँ आयोजित हुई है? हांगकांग के अंदर। ओके, याद रखोगे ना? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्ल्ड का क्वेश्चन है कि प्रोबो प्रोबो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं? प्रोबो सुबियांतो किस देश के लिए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए? तो इसका सही आंसर है
इंडोनेशिया की। किसके? इंडोनेशिया के लिए ध्यान रखना, इंडोनेशिया है वो 1966 के अंदर पहली बार राष्ट्रपति सुकर्णो बने थे। इन्होंने ये इस कैबिनेट को बनाया था और अब इस बार का कैबिनेट है वो सबसे बड़ा कैबिनेट है, 109 मंत्री है इसके अंदर, ध्यान में रख लेना, इसलिए थोड़ा चर्चा में रहा है। और सुबियांतो है, ये इसके इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति बने हैं। कौन? 8वें राष्ट्रपति बने हैं, प्रोबो सुबियांतो, याद रख लेना। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है जिसका काफी लोगों ने सही आंसर दिया। बाड़मेर झारखंड अभ्यारण्य है बाड़मेर के अंदर, तो ये ध्यान में रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और ये आप सभी के लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन जो क्वेश्चन फॉर यू है कि हाल ही में कहां पर मिशन सरहद संवाद कार्यक्रम चलाया गया है, तो ये इसका आंसर आप मुझे जरूर देना। जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर, इनमें से किस में संवाद कार्यक्रम चलाया गया है। ओके, और ये क्लास कंप्लीट हो गई। आई होप ये क्लास आप सभी को पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो अपने यार दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और ध्यान में रखिएगा हर संडे को 7 बजे शाम को लाइव मिलते हैं। पूरा करंट अफेयर का वीकली का अपन निचोड़ है वो देखते हैं, तो ये ध्यान में रख लेना। सुबह शाम को 7 बजे डेली लाइव रखते हैं, शाम को 7 बजे, और कहाँ संडे को रखते हैं। बाकी अपनी डेली को क्लास है वह 8 बजे अपलोड हो जाती है, आपको मिल जाती है। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत और जय सिया राम।